छोटी बहू। आपको मेरी बच्ची की परवरिश के लिए पैसे देने होंगे और सही रकम मिलने के बाद ही मैं आपको डिवोर्स दूंगी, वरना नहीं। देखा पोल्टू तूने कैसी बर्बाद किस्म की लड़की है। जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद कर रही है। मेरे पोल्टू को धमकी देगी पैसों के लिए। माँ, इसे कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। मैं अपनी बच्ची की परवरिश खुद कर लूंगा। पुजारी नहीं करेगी उसकी परवरिश। पुजारिनी कौन होती है? मैं अभी तक जिंदा हूं। कोई और औरत मेरी बच्ची की परवरिश क्यों करेगी भला? क्योंकि मैं कहूंगा उसे। तुम्हारे साथ रही ना मेरी बेटी तो बिगड़ जाएगी। अच्छा, ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि बिगड़ जाएगी, और वो तो खुद अपनी आंखों से मिसाल देख रही है रोज। आपके साथ मेरी बच्ची का कोई भविष्य नहीं है। उसका भला हो ही नहीं सकता आपके साथ, इसलिए मैं खुद उसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। और अगर आपको अपनी बेटी का साथ देना है या उसके साथ अपना हक जमाना है ना, तो आप फिर से एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देख रही माँ कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। और कौन सिखा रहा है ये सब? छोटू, देख रहा है तू? तेरी बीवी ने वापस आते ही फिर से शुरू कर दिया सब कुछ। कुछ बोलेगा नहीं तू? मुंह में दही जमा के बैठा रहेगा? सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है ना पोल्टू दादा, आना एकदम सही कह रही है। और मैं इस बार चुप नहीं रहूंगा। हमेशा रहा हूं ना, अब तो बोलना जरूरी है। और वो यही है कि आप गलत हैं तो संभल जाइए प्लीज। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप पोल्टू दादा। हाँ हाँ, सब कुछ मेरा बेटा ही गलत कर रहा है ना। तुम सब तो दूध के धुले हुए हो। हाँ, अरे छोटू, तू तो एक नंबर का गधा है। तेरी माँ ने तेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसी लड़की को फिर से तेरी बीवी बनाकर लेकर आई। क्या ये गलत बात नहीं है? इसमें क्या गलत है पिशीमा? बड़े बुजुर्ग तो कह के गए शादी जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, तो फिर उस हिसाब से तो इनका रिश्ता भी मेरे साथ जन्मों जन्मों का हो गया है ना। करेक्ट। इसीलिए मैं इस घर में वापस आ गई। तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका दिल क्यों जल रहा है पिशीमा? ओ, अब समझी मैं। अगर मेरी जगह कोई और नई लड़की आती तो आपके लाडले बेटे की इस घटिया हरकत के लिए कुछ नहीं बोलती ना, चुप रहती। इसीलिए ना, और मैं यहाँ आवाज उठा रही हूँ, बातें बोल रही हूँ, इसलिए तकलीफ हो रही है ना आपको। पर आप सब ऐसे मिलकर एक लड़की को ठगेंगे और हम अंधों की तरह चुपचाप बैठे रहेंगे, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। पोल्टू देवर जी, आप ये मत सोचना कि हम लड़कियों का कोई नहीं है। अगर हमारा साथ कोई नहीं भी देगा ना, तब भी हम लड़कियां एक दूसरे का साथ जरूर देंगी। सुन पोल्टू, तुम दोनों की बन नहीं रही है वो ठीक है, लेकिन इस तरह तू बहू से उसका हक छीन लेगा क्या? उसका भी तो हक बनता है ना। अगर वो तेरे ऑफिस में जाके तेरी कंप्लेंट कर देगी तो वैसे भी तेरी सैलरी का आधा हिस्सा उसे मिल जाएगा। ये चलेगा तुझे? इससे अच्छा तू कोर्ट में शांति से ये सब निपटा ले। जो तेरा हक है वो तू रख ले, और जो बहू का हक बनता है उसे चुपचाप दे दे, झमेला खत्म। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं दो दो परिवारों का खर्चा चलाऊंगा? क्यों?
दो दो परिवारों का खर्चा चलाने की जिद भी तो तेरी है। हम में से किसी ने कहा था क्या तुझे? और फिर दो परिवार बसाने का शौक तो तुझे ही है। मछली बहू तो ठीक ही कह रही है ना। और वैसे भी वो अपने खर्चे के लिए थोड़ी पैसे मांग रही है, वो अपनी बेटी की परवरिश के लिए तुझसे पैसे मांग रही है। मैं अपनी बेटी की परवरिश खुद कर लूंगा, इसको अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। 9 साल के रिश्ते के बाद भी अगर आप मुझे छोड़ सकते हैं तो किसकी क्या गारंटी है कि आप मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे? और कल को आपकी जो नई दुल्हन आएगी उसने मेरी बच्ची का खर्चा उठाने से मना कर दिया और आपने वो मान भी लिया, और फिर आपके भी बच्चे होंगे, उसके बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे आप मेरा हक दीजिए तो ही मैं आपको तलाक दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। देख रही हैं माँ आप क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? देख रही हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही तो हो रहा है। पता नहीं तू किस डायन के चक्कर में पड़ गया। अच्छा माँ, चलो सही है, आपको पता चल गया कि मुझसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल है, हाँ, नामुमकिन की तरह। तो फिर आप अच्छे से सोच लीजिएगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे जज साहब के पास लेकर गए तो मैं ये सारी बातें बोलने वाली हूँ। अब आप अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए कि क्या करना है, लेकर जाना है या नहीं, या फिर दूसरी शादी मत कीजिए। तुम बोलोगी और मैं तुम्हारा हुक्म मान लूंगा। अरे मेरे कहने से हो क्या रहा है यार? शादी के नाम से आप पगलाए पगलाए घूम रहे हैं, देखा आपने खुद को? और अभी तक शादी भी नहीं हुई है, आप उस लड़की को घर में भी ले आए। ठीक है, मुझे 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 कोई एतराज नहीं है शादी से, बल्कि मैं तो खुश हूं आपके लिए, और मैं खुद भी खुश हूं कि मुझे आपसे छुटकारा मिल रहा है। और वैसे भी अभी तो वो नई नहीं है, आपको पहचानती कहाँ है वो? कुछ दिन गुजारने दीजिए जरा, उसे भी पता चल जाएगा कि आप कैसे इंसान हैं। रही बात छुटकारे की, देखिए वो तो आपको भी मुझसे छुटकारा चाहिए और मुझे भी आपसे छुटकारा चाहिए। ऐसे फ्री में छुटकारा तो नहीं मिलेगा ना, उसके लिए कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है, खर्चा पानी तो देना पड़ेगा ना। आप ना मेरी बेटी की परवरिश का खर्चा दे दीजिए, मेरा हक मुझे दे दीजिए, मैं आपको खुशी खुशी छुटकारा दे दूंगी। और हाँ, ये जो आप पैसे मुझे देने वाले हैं ना, ये पैसे मैं नहीं रखूंगी, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये पैसे आप मेरी बच्ची के नाम से दीजिए, ये मेरी बच्ची के नाम से ही जमा होंगे। चाहे मैं भूखी मर जाऊं, तरस जाऊं, लेकिन मैं आपके दिए हुए पैसों पर हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे आपसे और आपके पैसों से घिन है। बहुत बड़े बड़े डायलॉग सीख लिए तुमने, और ये कौन सिखा रहा है ना, ये सब जानते हैं यहाँ पर। मैं सिखा रही हूँ, कोई दिक्कत है? मंजरी बहू, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब आप ध्यान से सुनिए, मंजरी बहू कहने का अधिकार आप खो चुके हैं, क्योंकि अब मेरा आपसे तलाक हो रहा है, तो मैं अब इस घर की मंजरी बहू नहीं हूं। मेरा नाम से आप मुझे बुलाइए। बस एक बात समझ लीजिए, मुझे मेरा आप अगर हक नहीं देंगे ना, तो मैं आपको डिवोर्स भी नहीं दूंगी। आपने भले ही किसी से कितने भी कुछ वादे किए हो, शिकवे किए हो, मुझे नहीं जानना। और वैसे भी उसको क्या पता, आपने तो मुझ पर कितनी बार हाथ उठाया है, कितनी ज्यादती की है मेरे साथ, कितना सताया है मुझे, मैंने कभी किसी को बताया नहीं बताया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं सबको बताऊंगी, और आपकी इस घटिया हरकत की वजह से आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। और जो मैंने कहा है ना, मैं ये सब करने के बाद ही आपको डिवोर्स दूंगी। अब आप लग जाइए और अपना हिसाब किताब करके तैयार रहिए। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है और आप अंजाम तक पहुंच गए। हाँ ना, ये सब छोड़िए, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, निकले। छोटू, तू तेरी बीवी को कुछ नहीं कहेगा? अभी कह देता हूं। हाँ ना, आप ये जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। तो मैं एक सवाल नहीं पूछूंगा उससे, मतलब ही नहीं बनता कोई सवाल पूछने का। मंजली भाभी ने ना बस आपसे इतना ही बोला है कि आप उनकी बेटी की परवरिश का खर्चा उठाएंगे। सही तो कह रही भाभी? अब एक बात बताइए, आप भाभी के सामने किसी और लड़की के साथ अपना घर बसाएंगे और भाभी कुछ भी ना बोले, ये सही है? खैर, ये तो भाभी जाने, लेकिन आप अपनी बेटी का खर्चा तो उठा ही सकते हैं ना। उसकी परवरिश का खर्चा उठाने में क्या दिक्कत है आपको? और मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी ने भी ऐसा बोला है कि आपको दोनों परिवारों का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी परवरिश का खर्चा उठा सकते हैं, इतना तो भाभी का हक बनता है। आहना जो भी बोल रही है, अगर वो भाभी का साथ दे रही है तो एकदम सही बोल रही है, और मैं भी भाभी का साथ दूंगा, और आहना का भी। इसीलिए चिल्लाकर मुद्दा मत भटकाइए। आहना, निकले? जी चलिए। चले। मैडम, इस साल हमने इनके काम के हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किए हैं। आपको इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से चुनना होगा। ध्यान रखें, हमारे पास कुल 22 प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से 10 प्रोजेक्ट्स हमें इस टर्म के लिए सिलेक्ट करने होंगे। वैसे आपके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है? हम साल भर से इन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में थे। हमने सब अच्छी तरह निरीक्षण कर लिया है मैडम, बस यही प्रक्रिया है। अच्छा, ये इसमें सिर्फ 22 प्रोजेक्ट्स ही क्यों है? और प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं है? और सिर्फ इन्हीं लोगों ने प्रोजेक्ट्स क्यों जमा की? नहीं मैडम, बताया ना, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए थे, पर सबको अप्रूवल नहीं दे सकते ना। सिलेक्शन की भी एक प्रोसेस होती है। और ये देखिए ना, ये कितने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है इसमें। किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स करके खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई है, तो किसी ने सिलाई का काम शुरू किया है। आप अच्छे से देख लीजिए। देख रही हूँ। किसी ने रजाई बनाने का प्रोजेक्ट भी जमा किया। वो एक सास बहू की जोड़ी है, दोनों मिलकर रजाई बनाने का काम करती हैं। बहुत एंटरप्राइजिंग है, गृह उद्योग की भी खूब समझ है उन्हें। सब महिलाएं मिलकर काम करती हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स तो ज्यादातर महिलाओं के लिए ही है ना। अच्छा है, इन सब प्रोजेक्ट्स की ब्रीफ ना मैं आपसे बाद में लेती हूँ। पहले एक बार मैं खुद इन प्रोजेक्ट्स की रिसर्च करना चाहती हूँ। अरे मैडम, क्यों बेफालतू वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? क्या देखेंगी? पूरे बंगाल में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, सर्वे करते करते काफी टाइम नहीं लग जाएगा? बेफालतू समय की बर्बादी होगी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। खामखा झमेला उठा रही हैं आप। इसमें झमेले वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा काम है, प्रोजेक्ट्स को टाइम तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। अब अगर डेडलाइन खत्म होने तक मैं सर्वे कर लूं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर आप सब निश्चिंत रहे, मैं समय से पहले सर्वे खत्म कर लूंगी। इसका मतलब इतने सालों से हमने जो देखा, जो सर्वे किया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल अहमियत है, लेकिन मेरे ओहदे की भी तो अहमियत है ना। अब जब अप्रूव मुझे करना है तो मैं एक बार चेक तो करूंगी ही ना, सर्वे तो करूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया और कल को सर ने मुझसे पूछा कि इसका जवाब क्या है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे नहीं मैडम, ये नोट्स दिए है ना मैंने, इनको देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो फोन पर बात कर लीजिएगा प्रोजेक्ट ओनर से। फोन पर बात? फोन पर बात करके कैसे पता चलेगा कि कौन प्रोजेक्ट का फंड का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है? ये बताइए आप मुझे। आप लोग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिए, कम से कम 20 से 25 लोगों को काम दिया आप लोगों ने, यही कह रहे हैं ना आप? लेकिन मैं बिना सर्वे के ये बात कैसे मान लूं? कैसे मान लूं कि 20 से 25 लोग ही हैं? मुझे तो पर्सनली सर्वे करना ही पड़ेगा ना। अरे हमने तो देखा है ना मैडम,
और साथ में अटेंडेंस का प्रूफ भी अटैच किया है, देखिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं देख रही हूँ। अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अब मुझे भी मेरा काम करने दीजिए। मैं यहाँ काम करती हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो मुझे भी अपना काम जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। सिर्फ आप लोगों के बोल देने से तो नहीं हो जाएगा। मेरे डेजिग्नेशन की भी तो कोई अहमियत रखिए आप लोग। ठीक है, आप बता दीजिए कब कहाँ किस दिन जाएंगी, हम बता देंगे, कोई चला जाएगा आपके साथ असिस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ से काफी दूर हैं और आप एक अकेली औरत हैं, आपके लिए तो। एक सेकंड सर, मैं जब यहाँ काम करने आई हूँ तो ये मर्द और औरत का भेदभाव खड़ा करने का क्या मतलब है? इस नौकरी की परीक्षा में ना पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी, लेकिन फिर भी एक महिला होते हुए भी उन्होंने जब मुझे यहाँ सेलेक्ट किया है, इसका मतलब है कुछ। और एक और बात बता दूं, मैं भले ही महिला हूँ लेकिन काम मैं इंसानों की तरह ही करूंगी, काबिलियत के साथ। और मैं महिला हूं ना, तो ये सोचकर आपको मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं मैडम, देखिए हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे। अगर हम में से कोई आपके साथ जाएगा तो चलिए, बिल्कुल चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब, कहाँ और कैसे जाना है ये मैं डिसाइड करूंगी। अरे नहीं मैडम, उनको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही जाना होता है। इन्फॉर्म क्यों करना पड़ेगा? साइट विजिट के लिए तो हम कभी भी जा सकते हैं। देखिए ऐसा ही होता है, आप नहीं है यहाँ इसलिए। तो जैसे भी है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालूंगी और मुझे मेरा काम सिखाने के लिए किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप तो शुरू से ही हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है मैडम। कैसे सहयोग की बात कर रही हैं आप? कि मैं आप लोगों की बात मान लूं और साइट विजिट ना करूं? अंधों की तरह बिना कुछ चेक किए आप लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब कुछ अप्रूव कर दूं? आप बायस्ड नहीं है या कुछ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी? बायस्ड? हमें भला इन सब से क्या फायदा मिल सकता है? क्यों करेंगे हम पक्षपात? नहीं, मैं मानती भी हूं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए तो मैं कह रही हूं कि मैं खुद चेक करना चाहती हूँ। अगर आप लोग बायस्ड नहीं है या कुछ पक्षपात नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? हमारे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे मैडम। अप्रूवल का भी एक फिक्स टाइम है और आपने लेट ज्वाइनिंग की है। आपसे पहले भी यहाँ कोई नहीं था, तो 1 महीने में सब चेक करना आपके लिए पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और जरूरत पड़ेगी ना तो मैं नए प्रोजेक्ट्स भी इनवाइट करूंगी और ये मेरा अधिकार भी है। मैं कुछ नए फील्ड से प्रोजेक्ट्स लाऊंगी जो और ज्यादा इनोवेटिव होंगे, नए आइडियाज वाले होंगे और इससे देश भर में हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन होगा। हमें नेशनल रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, चर्चा होगी हमारे डिपार्टमेंट की। तो आपको क्या लगता है हमने जो प्रोजेक्ट्स क्लियर करने को दिए हैं वो सब खराब हैं? देखिए यहाँ बात ना खराब अच्छी की नहीं। अब आप मान लीजिए ब्यूटिशियन का कोर्स जो आजकल हर गली गली में हो रहा है, चलिए अगर हमने उनको क्लियरेंस दे भी दी तो हमें ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि वो लोग कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं या दे भी रहे हैं या नहीं। दूसरा ये देखिए, कपड़े सिलना, कपड़े बनाना, ये किस तरह के कपड़े हैं और इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई डिटेल्स भी मौजूद नहीं है इसमें। क्यों? देखिए, अरे हाँ, ये लोग तो फिलहाल ब्लाउज सिलने का काम कर रहे हैं। ब्लाउज सिलने का काम? या कौन सा इनोवेटिव काम है? या ऐसा कुछ है क्या जो ये दुनिया में पहली बार किया जा रहा है? अरे मैडम, वो बात नहीं है, लेकिन एक महिला सिलाई का काम करके अपना घर चला रही है, साथ ही दूसरे लोगों का भी घर चल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है। ऐसे में हम अगर थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, जैसे मानो 1-2 सुइंग मशीन का जुगाड़ हो जाए, तो इनका काम और बढ़ सकता है ना। बिल्कुल, लेकिन आपको पता है हमारी गाइडलाइन में ना एक बात साफ साफ लिखी, हमें इनोवेटिव आइडिया चाहिए और इसमें एक भी प्रोजेक्ट मुझे इनोवेटिव नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये एक साड़ी में पीको फॉल का प्रोजेक्ट, ये किस तरह का इनोवेशन हुआ? या ये कौन से सांस्कृतिक धरोहर का नमूना है? देखिए, क्या ये कुछ नया है या ऐसा कुछ है जो पहली बार हो रहा है? इट्स ओके, ठीक है। आज आप लोगों की प्रोजेक्ट अप्रूवल मीटिंग थी। सॉरी मैं लेट हो गया। प्लीज सिट।
सर आज की ये जो अप्रूवल मीटिंग है, सॉरी टू से बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मैं अप्रूव कर सकूं। क्यों? सर एक भी आइडिया इनोवेटिव नहीं है, एक भी प्रोजेक्ट मुझे ऐसा नहीं लगा जो मैं अप्रूव कर सकती हूँ। एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगा कि अप्रूव किया जा सकता है, अप्रूवल दिया जा सकता है, पर सर बाकी सारे प्रोजेक्ट्स एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं, आप खुद देखिए। सर कोई भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही कोई हेरिटेज प्रोजेक्ट है जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे या रिप्रेजेंट करे। सर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा और सर्वे करना चाहिए, भले ही 1 महीना देर क्यों ना हो जाए। सर ऐसे में तो फंड वापस चला जाएगा। नहीं, फंड अभी 3 महीने और रखा जा सकता है। फर्स्ट डेट के बाद भी 3 महीने का टाइम होता है, इशू ये नहीं है। लेकिन हमें ये ढूंढ कर निकालना होगा कि हम कोई और इनोवेटिव प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकते हैं या नहीं। दे भी देते सर, लेकिन उन सारे प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन होना होगा और वो लोग खुद भी प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं, वो देखना होगा। लेकिन हमने तो कोशिश भी नहीं की। ठीक है मैडम, आप ही बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट माना जा सकता है। देखिए सर, मैं ना एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाली टीम को पहचानती हूँ। सर मिट्टी की मूर्तियां हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत भी है। सर ये जो मिट्टी की मूर्तियां है ना, ये महिलाएं बनाती हैं और इनको लीड करने वाली एक बुजुर्ग औरत है। सर फिलहाल में इनके प्रोजेक्ट्स को काफी ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। हम इनका सपोर्ट करें तो ये और वर्कर्स हायर करके देश भर में अपना नाम रोशन कर सकती हैं।